राम राम सा। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सासू माँ की सीख। आज मुक्ता बहुत खुश थी। अपने बेटे को ब्याहकर बहू जो लाने वाली थी। परिवार के सब लोगों को देखकर मुक्ता अपने अतीत के गलियारों में खो गई। मुक्ता की नई नई शादी हुई थी। हर लड़की की तरह बहुत से सपने संजोकर वह भी ससुराल आ गई। लेकिन एक अनजाना सा डर मन को हमेशा घेरे रहता कि कहीं कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, कोई गुस्सा हो गया तो क्या। और इसी डर की वजह से वह कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देती और घबरा जाती। शुरू में तो उसके ससुराल वालों को भी उसका यह व्यवहार समझ नहीं आया। लेकिन मुक्ता की सास सविता जी बहुत समझदार थी। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बहू किस उलझन से गुजर रही है, क्योंकि वह भी तो कभी एक बहू थी। उन्होंने एक युक्ति लगाई मुक्ता को उसकी उलझन से छुटकारा दिलवाने के लिए। उन्होंने मुक्ता से कहा कि जब भी कोई परेशानी आए तो एक पर्ची पर उसे लिखकर मंदिर में भगवान के सामने रख देना। तुम्हारी जो भी परेशानी होगी वह भगवान दूर करेंगे। अगले दिन सविता जी को मंदिर में एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था, हे भगवान, माँ पापा ने इतने बड़े घर में शादी कर दी। यहाँ इतने लोग, इन सब का काम, इतने बड़े घर की सफाई, सब मैं कैसे कर पाऊंगी? और कुछ गलत हो गया तो सब नाराज हो जाएंगे और माँ पापा को भी बुलवा लेंगे। अगर मुझे वापस मेरे घर भिजवा दिया तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करें। सविता जी पहले तो खूब हंसी, फिर उन्होंने मुक्ता को बुला लिया और उसके भोलेपन पर अपना प्यार लुटाने लगी। सविता जी कहने लगी, तुमने आते ही मेरे परिवार के बारे में सोचा है। मैं बहुत खुश हूँ। और जब परिवार ज़्यादा बड़ा है तो तुम्हारी मदद के लिए उतने ही हाथ बढ़ जाते हैं। जब भी तुमसे कोई गलती हो तो प्यार से तुम उन्हें समझाना, वे समझ जाएंगे। और जब तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो इतने लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपनी सास सविता जी की ऐसी बातें सुनकर मुक्ता की आंखों में चमक आ गई और फिर धीरे धीरे मुक्ता अपनी शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। आज मुक्ता भी अपनी बहू लाने की तैयारी में लगी है और अपनी सासू माँ की दी हुई उस सीख को याद करके खुश होती है कि सासू माँ की दी हुई सही सीख से आज उसका जीवन इतना सुखमय हो गया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद सा। राम राम सा।